बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसिज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही कलरफुल, जो देखने में बहुत खूबसूरत हैं, वो हैं जी ज़र्दा, देगी ज़र्दा, शादियों वाला ज़र्दा, रंगीन जो है वो ज़र्दा। इनके रंगीन मीठे चावल, मंतंजन भी आप इसे कह सकते हैं, स्वीट राइस, बहुत ही खूबसूरत होते हैं और बहुत ही मज़े के होते हैं और बहुत कम जो है वो तकरीबात में घर में ये बनाए जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम जो है ये चाय वाले बड़े मग जो है ये हमने तकरीबन 2.5 जो है ये सेला चावल लिए हैं हमने। कोई सा भी आप जो है नाप जो है वो कप का रख लें। तो इनको चावलों को अच्छी तरह हम पानी डालकर धो लेंगे। पहले 2-3 पानी में हम इनको धोएंगे, क्योंकि ये पॉलिश हुए चावल होते हैं तो इनको अच्छी तरह पहले इस्तेमाल से जो है वो 2-3 पानी में धो लेना चाहिए। जब पानी साफ़ हो जाएगा तो हम इन्हें 3 से 4 घंटे के लिए भिगो कर जो है वो छोड़ देंगे। 3 से 4 घंटे हो गए चावलों को भिगोए हुए। तो अभी यहाँ पे हमने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो इसमें डालेंगे 2 अदद लौंग, 2 सब्ज़ इलायची और 1 बादियान का फूल है। इलायचियों के मुँह हमने खोल लिए हैं। तो थोड़ी देर के लिए उनको उबाल आने देंगे और अब अपने चावल जो है वो तेज़ उबलते हुए पानी में हम डाल देंगे। तो चावलों को हमने जो है वो तकरीबन 80% जो है वो यहाँ पे बॉयल करना है। फुली हमने इनको बॉयल या कुक नहीं करना। यहाँ अच्छी तरह हमारे चावल बॉयल हो चुके हैं। तो अभी हम इनको जो है वो छान कर इनका पानी ड्रेन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 कलर ले लिए हैं। 1-1 चम्मच जो है वो दूध डालेंगे इन तीनों कलर में, ग्रीन, रेड और येलो हमने कलर लिया है। अच्छी तरह दूध के साथ कलर को मिक्स करेंगे। हर कलर के लिए आप अलग से जो है वो चम्मच यूज़ करें, क्योंकि एक कलर वाली दूसरे में आप यूज़ करेंगे तो वो कलर जो है वो उसमें चला जाएगा। तो तीनों कलर के लिए हम अलग अलग चम्मच ले रहे हैं। तो अभी यहाँ पे हम 1-1 चम्मच इन अपने बॉयल किए हुए जो है वो चावल डालेंगे और चावलों को अच्छी तरह हम कलर के साथ जो है वो मिक्स कर देंगे। यहाँ अच्छी तरह हम पहले से जो है वो चावल जो मिक्स करके रख देंगे, ताकि अच्छी तरह ये कलर जो है वो ऑब्ज़ॉर्ब कर लें, जब तक हम बाकी जो है वो प्रिपरेशन कर लेंगे। तो इतनी देर में ये कलर जो है वो अपने अंदर सक कर लेंगे और इनको साइड पे कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने वही बड़ा कप जिससे हमने चावल नापे थे घी का ले लिया है। कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन घी से जो है वो चावल या मीठी कोई भी डिश बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। 2 लौंग और 3 अदद सब्ज़ इलायची हमने ली हैं, वो भी हम घी में डाल देंगे और साथ में उनको कड़कड़ा लेंगे। तो अभी यहाँ पे हम जो है वो चीनी डाल रहे हैं। 2 कप हम चीनी डालेंगे यहाँ पे। थोड़ी सी कम हम डाल रहे हैं 2.5 कप से। तो 1 छोटा कप जो होता है वो हम दूध का डाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो मीडियम से हाई फ्लेम पर जो है वो इन 3 चीज़ों को कुक करेंगे। तो यहाँ पे अब लेंगे हम एक लेमन और 4-5 ड्रॉप जो है वो हम लेमन के डाल देंगे। तो अभी चीनी मेल्ट होने तक चाशनी तैयार करेंगे। यहाँ देखें हमारी चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है, दूध और घी के साथ जो है वो पक चुकी है। तो अभी हम डाल देंगे अपने चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे चावल जो है वो हम डालकर चाशनी में मिक्स करेंगे अच्छी तरह, ताकि सारे चावलों को अच्छी तरह चाश लग जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चीनी ने भी पानी छोड़ा है और दूध भी था 1 कप, इससे ज़्यादा आपने दूध नहीं डालना। तो वो भी पानी है, इसीलिए हमने चावलों को जो है फुली कुक नहीं किया था। तो यहाँ आप देखें चीनी का और दूध का वजह वो लिक्विड है अभी। तो यहाँ पे हम चावलों को मिक्स अच्छी तरह करने के बाद बराबर करेंगे और स्लो फ्लेम करके हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि जो चीनी ने पानी छोड़ा और दूध वगैरह वो चावल अपने जो है वो सक कर लें।
तो यहाँ देखें माशाल्लाह 7-8 मिनट हो गए हैं और ये देखें माशाल्लाह से सारा जो है वो पानी श्रिंक हो चुका है, क्योंकि चावलों में अभी हमारा थोड़ा फ़र्क था। तो अभी हमने ये जो कलर मिक्स करके चावलों के साथ रखे हुए हैं वो इनके ऊपर डाल देंगे। फ्लेम यहाँ पे बिल्कुल स्लो हम रखेंगे। ग्रीन कलर हमने डाल दिया है, अभी हम पिंक कलर डालेंगे। बहुत खूबसूरत, बच्चों को स्पेशली ये बहुत पसंद होते हैं। जब हम भी छोटे होते थे तो शादियों पे मन जो है वो कलर वाले चावल मिलते, घर में तो सिंपल ज़र्दा मिल जाता था। तो बहुत हमें भी जो है अच्छे, मैं अभी तक जो है वो शादी पे जो अगर मीठे चावल होते हैं मैं ज़रूर खाती हूँ, थोड़े से अच्छे लगते हैं देगी स्टाइल में। तो अभी कलर वाले चावल डालने के बाद मेरे पास जहाँ कुछ ड्राई फ्रूट हैं, ये बादाम है थोड़े से, इनको हमने पानी में बॉयल कर लिया और छिलका उतार लिया है। किशमिश है, नारियल है और थोड़े से छुहारे हैं, सारे को अच्छी तरह धोकर हमने डाल दिया है। तभी 2-3 ड्रॉप में यहाँ पे केवड़ा एसन के डाल रही हूँ, बहुत प्यारी खुशबू इसकी देगी स्टाइल में जो है वो आती है। तो अभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें डालने के बाद चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल स्लो करेंगे और इसे तकरीबन 10-15 मिनट के लिए हम कवर करके दम दे देंगे। यहाँ 10-15 मिनट गुजर चुके हैं, माशाल्लाह कलर तो है ही बहुत प्यारा और बहुत प्यारी खुशबू जो है वो आ रही है। थोड़ी देर के लिए इसका स्टीम निकलने देंगे और अब इसे मिक्स कर लेंगे। ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा सा जो सारे कलर मिक्स करने हों वाइट चावल में आपने, तो माशाल्लाह बहुत प्यारा सा ये कलरफुल जो है वो डिश होती है, स्वीट स्वीट और कलरफुल। तो यहाँ अच्छी तरह हमने चावलों को मिक्स कर लिया है, तो अब हमें फाइनली डिश आउट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह गरम गरम बहुत ही खूबसूरत से कलरफुल जो है हमारा ज़र्दा रेडी हो रहा है। तो अभी थोड़ी सी गार्निश कर लेंगे, हमने बचा के रखे थे थोड़े से बादाम, छुहारे, नारियल और ये किशमिश वगैरह, और थोड़ा सा हम जो है वो ऊपर डालेंगे खोया, क्योंकि ये देगी ज़र्दा है शादियों वाला में जो दिया जाता है। तो जितनी भी आप डेकोरेशन करें, और माशाल्लाह माशाल्लाह देखें जी फाइनली जितने खूबसूरत ये देखने में इंशाल्लाह उतने ही मज़ेदार होंगे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।